केजरीवाल जी, आप भूल गए हमारे ये सब कह के सिख समाज का बहुत अपमान कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत पैसे से कुछ करके दिखाएं तो हम आपको मानेंगे कुछ करके दिखा रहे हैं। हीरो की तरह जाते हैं, 10-15 मिनट रुकेंगे, फ़ोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं। 1 लाख ब्राह्मणों की टीम लेकर के मैं दिल्ली में हमेशा चला हूँ। गोवा में जाते हैं, गोवा का बेटा बताते हैं। पंजाब में जाते हैं, पंजाब का बेटा बताते हैं। अब दिल्ली में इलेक्शन है तो दिल्ली का बेटा बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रदेश कार्यालय में है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बालकृष्ण शर्मा जी। लगातार जो है समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं समाज सेवा के जरिए। इस पूरे चुनाव को बालकृष्ण जी किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें हैं अब तक अगर देखा जाए तो मामला बड़ा जो है धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। ग्रंथियों का मामला, तो ग्रंथों का मामला, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इस पर क्या कुछ आपका ओपिनियन है? जय श्री राम, जय हिंद। मयंक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिल्कुल सही खबर पब्लिक तक पहुंचाते हैं, मैं बहुत आभारी हूं आपका। पहले भी आप जितनी न्यूज़ होती हैं सारा फैक्ट पब्लिक को दिखाते हैं। तो ग्रंथियों का जो मामला है मयंक भाई, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम ग्रंथियों को वेतन देंगे, महीने का वेतन देंगे। केजरीवाल जी, आप भूल गए हमारे ये सब कह के सिख समाज का बहुत अपमान कर रहे हैं आप। हमारा जो ग्रंथी हैं वो अपने आप में ही कैपेबल हैं। 1 लाख लोगों को डेली एक गुरुद्वारे में खाना खिलाते हैं ये लोग, और अपने व्यक्तिगत पैसे से, ना कि किसी से चंदा लेते। और जो है कम से कम 500 वेंटिलेटर मशीनें इन्होंने दिल्ली के गुरुद्वारों में लगाई हुई है। केजरीवाल जी, आप जो करते हैं फ्री में पब्लिक के पैसे को मिसयूज़ करते हो, फ्री की रेवड़ी बांटते हो लोगों को। अपने व्यक्तिगत पैसे से कुछ करके दिखाएं तो हम आपको मानेंगे कुछ करके दिखा रहे हैं। लेकिन जो कितना भी बड़ा सिख हमारा भाई हो सिख समाज का, वो जब भी गुरुद्वारे में आएगा, आके सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, जूते साफ करेगा और वहाँ पे पूरी सेवा करता है। आप ये केजरीवाल जी कभी गुरुद्वारे में आपने देखे हैं, कभी गए हो? हीरो की तरह जाते हैं, 10-15 मिनट रुकेंगे, फ़ोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं। तो ये झूठ फैला रहे हैं। ग्रंथि इनके बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, अपने आप में कैपेबल है ये लोग। हमारे सिख भाई बहुत ही मेहनती और ईमानदार लोग होते हैं ये, और रात दिन पब्लिक की सेवा करते हैं। को वेतन देने का जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं पुजारियों को वेतन दूंगा, मयंक भाई, ये पुजारी कोई भी हमारा ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि जो इनसे सैलरी की उपेक्षा कर रहा हो। क्योंकि जब कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, जब केजरीवाल जी कहाँ थे? पंडितों में इतना अत्याचार हो रहा था, जब केजरीवाल जी कहाँ थे? इन्होंने उसका विरोध किया। राम मंदिर जब बन रहा था, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया। तो ये पंडितों के कहाँ सगे हो जाएंगे? और कोई भी पंडित इतना मोहताज नहीं है केजरीवाल जी का कि आपसे हम ये कहेंगे हमें वेतन दो। पंडित लोग बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बड़े एजुकेटेड और अच्छे लोग होते हैं, जो अपना खुद का अपना काम करते हैं और खुद का बड़ा अच्छा अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा नहीं है केजरीवाल जी, झूठ तूफान बोलने आप बंद कीजिए। कोई भी ब्राह्मण आपके बहकावे में नहीं आएगा। हमारा पूरा ब्राह्मण समाज, मैं प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज होने के नाते आपको बोलना चाहता हूँ केजरीवाल जी की, हमारा पूरा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। चुनाव में भी बहुत जो है कम समय बचा हुआ है। बीजेपी अब तक अपने पूरे लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पाई है। एक बड़ा सवाल है ये भी। और क्या कुछ चीज़ें हैं, आखिर क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से अभी जो 10 नाम रोके गए हैं, इस पर जो है पूरा मंथन नहीं हो पा रहा है? तो ये कहाँ से कमियाँ आखिर हो कहाँ से रही हैं? कुछ इसके बारे में आप ब्रीफ करना चाहेंगे? बीजेपी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी, हमारे सभी लोग एक से एक बढ़िया कैंडिडेट उन्होंने दिल्ली में चुन के दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं वो भी रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और सर्वे करा रहे हैं। सर्वे में जो भी उचित कैंडिडेट होगा उसको चूज़ करके टिकट दे रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट से जो एमपी हैं मनोज तिवारी जी, आपकी बड़ी चर्चा जब भी होती है, बड़ी तारीफ भी करते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं कि आखिर जो है लोकसभा चुनाव में भी आप जो है टिकट के लिए दावेदारी पेश किए थे, किन वजहों से उस टाइम पे चीज़ें पेंडिंग रह गई? और इस बार क्या कुछ अनुमान लगाकर चीज़ों को आप ले रहे हैं कि इस बार कितनी संभावनाएँ हैं कि किसी सीट से आपको जो है बीजेपी कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है? किस तरह से इस टिकटिंग प्रणाली को आप देख रहे हैं और उसके पीछे किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल पाए, आपको जो है बीजेपी भरोसे पर ले और टिकट के लिए भी आपकी दावेदारी बढ़ सके? मनोज तिवारी जी मेरे छोटे भाई के जैसे हैं
और हमेशा वो बेस्ट करते हैं। 5000 लोगों से डेली मनोज तिवारी जी मिलते हैं और हमेशा एक एक आदमी से मिलते हैं। ये उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं। जब भी मनोज तिवारी जी के आप यहाँ जाएंगे इंडिविजुअली एक एक आदमी से मिलते हैं। और जहाँ तक मेरा टिकट का सवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज का। इन्होंने काफ़ी लोग ब्राह्मण समाज को काफ़ी टिकट दिए हैं, लेकिन मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी अगर चांस देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 लाख दिल्ली का ब्राह्मण मेरे साथ जुड़ा हुआ है और सारे हमारे जितने भी गांव हैं, हमारे 10-11 गांव हैं आसपास, चिल्ला, दलूपरा, कोटला, पटपड़गंज, शशि गार्डन, मंडावली। बीजेपी ने पता नहीं अब क्या सोच समझ के वहाँ से किसी भी लोकल आदमी को, गांव के आदमी को, किसी को टिकट नहीं दिया। और मैं भी जाता के गांव में लोगों को समझा रहा हूं। थोड़ा गांव के लोगों में रोष है इस प्रकार। कम से कम बीजेपी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस बात पे कि हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ पे, और ये 100-100, 200, 500 साल पुराने गांव हैं यहाँ पे, और किसी भी लोकल ग्रामीण लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दिया। अभी भी टाइम है। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसा कुछ सोचें और मेरे बारे में भी सोचें, क्योंकि 1 लाख ब्राह्मणों की टीम लेकर के मैं दिल्ली में हमेशा चला हूँ और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं 100% बीजेपी को वोट देते हैं और हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। करीब 10-11 सीटें बची हुई हैं अभी। ऐसे में अगर देखा जाए तो किस सीट पर आप खुद को सबसे बेहतर पाएंगे? अगर मान लीजिए बीजेपी इन सीटों पे किसी एक सीट पर आपको जो है उतारे, तो कौन सी सीट वो होगी जिसे आप सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे कि अगर इस सीट पर हमको उतारती है भारतीय जनता पार्टी तो जातिगत आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर जनता का भरोसा आप जीत सकेंगे? मयंक भाई देखो, मैं अपने आप में कैपेबल हूँ, हमेशा पब्लिक की सेवा करता हूँ, 24 घंटे हमेशा पब्लिक के लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। वैसे तो किसी भी सीट पे अगर बीजेपी या हमारा शीर्ष नेतृत्व उचित समझे मेरे को टिकट दे सकते हैं, मैं वहीं से फाइट करूँगा। लेकिन फिर भी अगर मेरे को शाहदरा मिल जाए, बाबरपुर मिल जाए, GK1 मिल जाए, इन 2-3 सीटों में से अगर मिल जाए तो मैं भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोट से जीत करके और आऊँगा यहाँ पर। आखिरी मैसेज क्या कुछ देना चाहेंगे 2025 चुनाव को लेकर? 2025 को देखो, हमारा सारा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर एकदम लगा हुआ है और रात दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोगों को 8 तारीख को देखने को मिलेगा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लड्डू आपको भी खिलाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है प्रचंड जनादेश उनको मिल रहा है और बीजेपी जो उन्होंने योजनाएं लाई हैं उसको लेकर जनता जो है काफ़ी, जिस तरह से 2 बार उनको भरोसे पर ली है, तीसरी बार भी वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं, ऐसा उनका दावा लगातार किया जा रहा है उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। मयंक भाई आप ये देखिए, केजरीवाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, हरियाणा में इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे और लोगों को बता रहे कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ। हरियाणा के बेटों को कितनी बुरी तरह हार मिली हरियाणा में, आप सब लोगों को मालूम है। गोवा में जाते हैं, गोवा का बेटा बताते हैं, पंजाब में जाते हैं, पंजाब का बेटा बताते हैं, अब दिल्ली में इलेक्शन है तो दिल्ली का बेटा बता रहे हैं। मैं केजरीवाल जी से अपने ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आप सबसे पहले तो ये बताइए हम लोगों को कि आप बेटा कहाँ के हैं, सबसे पहले ये बताइए केजरीवाल जी, तब आगे फिर मैं कुछ बात करूँ। फिर क्या कुछ चीज़ें हैं, मतलब इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों में सबसे बेहतर फाइट कौन कर रही है इस बार? सबसे मयंक भाई, सबसे जो अच्छी फाइट है हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है। लोग बहुत तरस, तो आप पार्टी के नाते बता रहे हैं, थोड़ा इंडिविजुअल बताइए, जिस तरह से जो है चीज़ें धरातल पर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्या कुछ चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, ज़मीनी कार्यकर्ता क्या कुछ बोल रहा है, आपके जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो डाउन टू अर्थ पब्लिक है वो किस तरफ मूव कर रही है, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इस पर अगर बात की जाए तो उसी आधार पर पूरा चुनाव टिका होता है। मयंक भाई, हमारे जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे दिल्ली के, केजरीवाल जी से बहुत बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। आप दिल्ली के रोडों का हाल देख लीजिए, आप डिस्पेंसरी का हाल देख लीजिए, स्कूलों का हाल देख लीजिए। ये कहते हैं हमने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल ठीक कर दिए। इन्होंने क्या किया, किसी भी स्कूल की बिल्डिंग में एक नया कमरा बना दिया, कह दिया हमने स्कूल बना दिया, उनकी मेंटेनेंस कर दी, हमने स्कूल बना दिया। जबकि बहुत बुरा हाल है, आप दिल्ली के रोडों पे चल के देखिए कितना बुरा हाल है। आपने देखा होगा केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं
दिल्ली को इतना पानी दे दूंगा कि दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। आपने बरसाती टाइम में देख लिया था दिल्ली को कितना पानी दिया था केजरीवाल जी ने। तो ये सब झूठे वादे करता है, इन्हें ज़्यादा झूठ टिकने वाला है नहीं। और भी आम आदमी पार्टी दिल्ली से भागेगी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी। भारत नेट को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मयंक भाई। तो ये थे हमारे साथ बालकृष्ण शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी अगर इनको जिम्मेदारी देती है तो बखूबी वो निभाएंगे। और अगर जिन सीटों की इन्होंने जितनी भी सीटें बची हुई हैं उन पर इनका साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि अगर उन सीटों पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इनके बारे में सोचता है, मंथन करता है, तो वाकई में ये बीजेपी के अनुरूप ही परिणाम लाकर इनको पार्टी को देंगे। और उन सीटों पर जो है जिस भी सीट पर इनको जो है चुनाव लड़ाया जाएगा उस सीट पर चुनाव जीतने का काम करेंगे। साथ ही साथ में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम जो है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर तमाम उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि किस तरह से जो है 10 साल में अरविंद केजरीवाल की तरफ से काम किया गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।